इतनी आराधना करती थी यमुना जी के घाट पर पाटला देवी यमुना जी के घाट पर आराधना करती थी। तो शिव ने एक वृद्ध के रूप में आकर कह दिया कि यशोदा रानी अगर श्रावण की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों का संतों का भोजन कराएगी तो यशोदा रानी की गोद में लाल जरूर आएगा। भगवान शिव ने पाटला देवी को वृद्ध का रूप रखकर बताया था कि यशोदा रानी नंद बाबा के साथ में मिलकर यदि श्रावणी पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा के दिन अगर भोजन कराए संत ब्राह्मण को उसके घर औलाद जरूर आए। अब दुनिया के लोगों को लगता है महाराज जी तो ना जाने उपाय बताते रहते हैं, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। अब स्वयं शिव जी ने आकर कोई उपाय बताया, गुरु बाबा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का उपाय बताया, नारद जी को श्राप से मुक्त होना है तो उपाय बताया, अन्य देवताओं को श्राप मुक्त होना है तो उपाय बताया। ये उपाय हमारे शास्त्रों में जो चीजें शिव महापुराण में बताई जाती है कि बेलपत्री को ऐसे चढ़ा देना, बेलपत्री पर शेर लगा देना, काली मिर्ची को ऐसे चढ़ा देना, सरसों का फूल ऐसे चढ़ा देना, चंपा का फूल ऐसे चढ़ा देना, दुर्वा को ऐसे चढ़ा देना, जल को चढ़ाने का विधान इसके लिए ऐसा है। ये सारे विधान कौन? कोई सियोर वाला महाराज अपने हृदय से नहीं पैदा करता, शास्त्रों में से ढूंढ ढूंढ कर सारे शास्त्रों का समावेश कर कर फिर उसमें से लेकर फिर जनमानस के बीच में ये आते हैं तो जनमानस का कल्याण करते हैं। जिसने शिव महापुराण की अच्छे से पढ़ाई नहीं, शिव महापुराण को केवल ऊपर से पढ़ लिया, शंकर जी की शादी कर दो, गणेश जी को ब्याह कर दो, उनके घर में छोरा छोरी हो गए और भगवान ने अंधकासुर को मार दिया, तृणावत की कथा आ गई और लोगों ने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि ये कथा बस इतनी ही रहेगी, छोड़ो, अब अंदर प्रवेश ही नहीं करे, क्या जाने। शिव महापुराण को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाए तो ना समझे, पूरा इस कंकर शंकर की भूमि को जानने के लिए तपस्वी भी तप कर करके रह जाएं तो समझ में नहीं आएगा कि ये कंकर शंकर की भूमि में ऐसा क्या है कि लोग 3 महीने के अंदर वापिस आ जाते हैं। ऐसा क्या है? रेलवे स्टेशन से लोग दंडवत करते आ रहे हैं, भोपाल से लोग पैदल चल के आ रहे हैं, चौराहे पे से लोग दंडवत करते करते कुबेरेश्वर बाबा की भूमि तक पहुंच गए। चौराहे पे से बस से उतरते हैं, बेग बच्चों को थमाते और दंडवत करते हुए यहां आते। क्या है, क्या है इसमें? समझने के लिए पूरा जीवन चाहिए, पूरा चाहिए। परंतु शिव के आश्रित होने वाला, शंकर भगवान के शरणागति पकड़ने वाला, शिव के आश्रित होकर जीने वाला कभी दुख नहीं पाता। धीरे धीरे जैसे हाथ में लोटा पकड़ते हो वैसे शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ता है, आगे बढ़ता चले जाता है। तुम तो अपने हाथ में जल का लोटा पकड़ते हो, शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ता है, हाथ। आज पूरा विश्व लोग कहते हैं कि शंकर जी का व्रत शिव पद्धति वाले करें, लिंगायत पद्धति वाले करें, शिव को मानने वाले करें। हम कोई कहे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम नहीं करते ना। भगवान कृष्ण जी की नानी जी पाटला देवी भी भगवान शंकर की एक उपाय उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि तुम भोजन कर। यशोदा जी ने खीर मालपुआ बनवाया, ब्राह्मण भोजन करने के लिए श्रावणी में आए। श्रावणी पूर्णिमा के दिन नंद बाबा ने मालपुआ दिया, यशोदा जी खीर परोस रही। खीर परोसते परोसते यशोदा जी का पल्लू बहुत लंबा डला हुआ था, बहुत लंबा। संतों को लगा हाथ में चूड़े दिख रहे हैं, पांव में पैजनियां दिख रही है, कमर में करधनियां दिख रही है, लगता है ये नंद बाबा के लड़के की बहू है। अब उनको क्या मालूम था कि नंद बाबा के घर तो कोई छोरा ही नहीं है, तो बहू कहां से आएगी।
अब उन्होंने तो अंदाजा लगाया क्योंकि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, और ये तो बड़ी सुंदर दिख रही है, घूंघट काढ़ी हुई है, तो लगता है नंद बाबा की बहू है। सारे ब्राह्मणों ने देखा कि इनके घर में बच्चा नहीं है, ये नंद बाबा के बेटे की पत्नी दिख रही है। सारे ब्राह्मणों ने एक साथ भोजन करते करते वर दे दिया, पुत्र भव, पुत्र भव। अब जैसे ही भव सुना, यशोदा जी ने अपना पूरा पल्लू हटा दिया। जो पल्लू हटाया तो जितने बाबा ब्राह्मण थे सबने देखा कि जैसे नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, इसके भी बाल सफेद। अपना आशीर्वाद तो गड़बड़ हो गया। नंद बाबा जी ने कहा, बाबा जी हम 60 के ये 55 की, तुम कह रहे हो बच्चा आएगा, कहां से आएगा? संत ब्राह्मण ने कह दिया, भोजन करता समय ब्राह्मण अगर वर देता है तो वह खाली नहीं जाता। ये हमारा वचन है, हम शिव की आराधना करते हैं सिद्ध। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। पूरी रात में नंद बाबा जी की दाढ़ी। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये तो बड़ी कृपा हो। घर में बेटी आई थी, सिद्ध होना था वचन। रात को बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए, और योग माया तो वसुदेव जी के साथ आ गई और बेटा नंद बाबा के घर चले गया। ये कुछ उसकी ये उसकी उदारता और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सोनी अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जगा न पाती तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। वो शिव है, शिव शंकर। वो लोग कहते हैं ना, जहां जहां शिव पुराण की कथा होती है तो हम कहते हैं, वो लोग गुनगुनाते हैं ना एक गीत, किया यार खिलौने वाला, आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया, आया रे। उसी तरह आया रे डमरू वाला। वो क्या लेकर आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है, किस किस तरह से लेकर आ रहा है, वो कितनों को देता है, कैसे देता है। एक बहन ने पत्र लिखा है, देखिए, मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम राहुल है। हम सेंधवा जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम सुनीता है और मेरे पति का नाम राहुल है। हम सेंधवा जिला बड़वानी से हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती है, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो ला सकते।
हम आदिवासी समाज से हैं, हमारे यहां इतना भगवान की भक्ति नहीं होती। क्षेत्र ऐसा है कि भक्ति करें भी तो लोग बाग टॉर्चर करते हैं। अब आप कहते हो कि कुछ भी समस्या हो तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। हमारे घर में कई सालों से औलाद नहीं थी। डॉक्टर ने हमको बताया कि तुम्हारे गर्भाशय में गठान हो गई है और तुम्हारे गर्भाशय में गठान बता दी। डॉक्टर ने पेट में गठान बताई और डॉक्टर ने एक साथ कोर्स करने को कहा कि हो सके गल जाए, पर हमारे पास में पैसे नहीं होने के कारण हम 6 महीने का भी कोर्स नहीं ले पाए। तो अस्पताल में फर्क नहीं पड़ा मेरी जीजी, और फर्क तो पड़ जाता अगर तुम दवाई पूरी लो तो। दवाई तो लो, डॉक्टर 6 महीने का बोल रहा है 6 महीने की लो, 8 महीने का बोले 8 महीने का। डॉक्टर भी तो शिव का एक रूप है। फिर हमने बहुत सारे वेदों को भी दिखाया, सबको दिखाया, पर वो गांठ समाप्त नहीं हुई तो गर्भ ठहरा। आखिरी में हम आपकी कथा सुने, चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी कथा आती है, वह देखो 2023 से हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि हमने कथा का रसपान ग्रहण किया और शिवजी पर भरोसा करा। बाबा से कहा बाबा गांठ नहीं गल रही है, बेलपत्री को खाना, जल पीना। शिव के मंदिर जाते लोग ठिठोली करते, आधे तो अपशब्द कहते क्योंकि मुझे संतान नहीं तो बांझ कर देते, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, कई सालों के बाद मुझे संतान का सुख दिया जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। ये शिव है। हम मानते नहीं थे, हम जाते नहीं। शिव करुणा कैसे करता है आप भले मानो चाहे नहीं मानो, अगर भूल से भी मन करा, चित्त करा, हृदय करा, भूलवश भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने पहुंच गए हो तो ये निश्चित है कि शिव संभाल लेता है और तुम्हारा दुख मिटा देता है। आता जरूर है। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पैसा काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पैसा काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। राम हरि बोल राम।
बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में सरगम का हार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। हरि बोल। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा मैया करे सिंगार होके नंगे पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। भोले शंभो राधे।
देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान हो। भोले के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। वो करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। उनके भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। राम काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुनते भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव महादेव से अपने मन का भाव बड़े प्रेम से आनंद से दिल से करिए। बाबा को अपने हृदय का भाव व्यक्त करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। आज महाशिवरात्रि है। भगवान देवादिदेव महादेव की इस पवित्र धरा कंकर शंकर पर आप लाखों की संख्या में पहुंचे हो। बड़े मन से भाव से बाबा को अपने हृदय का भाव अवश्य करो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो। जब दिल से प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे, बाबा जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य साथ में बोलिएगा। आज महाशिवरात्रि है। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हैं, वो भी हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करें। विश्वास है कि मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश विनाशी शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर है। साथ में बोलिएगा, दिल से। शिवाय नमस्तु।
शिवाय नमस्तु दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा मंगल मंगलकारी मंगल मंगलकारी शरणवासी हमारा शरणवासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा भगवान भगवान कैलाश शंकर भगवान देवदेव महादेव की कथा शिव तत्व कहता है ब्रह्मा जी के अंदर का निकार ब्रह्मा जी के भीतर की अभिमत्ता ब्रह्मा जी के भीतर का अभिमान कि ये संपूर्ण रचना मेरी है। रचना तक ठीक है कि आप रचना कर, ये सब बात ठीक है कि आपने रचना करी, सृष्टि बनाया, माना तुमने मकान बनाया, घर बनाया, सब माना सब रचना आपकी, फिर भी शंभो 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 आदिवासी परिवार से हैं, कहे मंदिर नहीं जाते थे, लोग हंसे, फिर भी हम गए और बाबा ने हमको कई सालों के बाद औलाद दी है। एक बार जोरदार ताली। तेरा ही दिया खाया पिया है तेरा शुक्रिया है। आप ही को 4th स्टेज का कैंसर हो गया था, जिसका फोटो अपन ने देखा था, और डॉक्टर ने कुछ ही दिन दिए थे 2022 में। आज बाबा की कृपा से 2025 में भी कथा सुन रहे हैं। तेरा शुक्रिया हे जय दी है औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने
खाया पिया रे तेरा शुक्रिया रे तेरा शुक्रिया रे मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र का। ब्रह्मदेव के अभिमान से दिक्कत नहीं थी। ब्रह्मा जी ने अभिमान करा कि मैंने सृष्टि रची, इस बात से दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात की थी कि रचना करने के बाद अहंकार के साथ शिव जी का अपमान कर दिया। शिव भक्त का, शंकर की कथा का, शंकर के मंदिर का, शंकर देवालय का, शिव के कोई